देहरादून से आ रही है बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है। 700 विपक्षी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता दिलाई है। आपके पूर्व नेता जोत सिंह बिष्ट भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है। 700 विपक्षी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता दिलाई। आपके पूर्व नेता जोत सिंह बिष्ट भी बीजेपी में शामिल हुए। तो लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका लगा है और यह झटका बीजेपी ने दिया है। 700 विपक्षी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता दिलाई है। आपके पूर्व नेता जोत सिंह बिष्ट भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रोहित, लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को बड़ा झटका बीजेपी ने दिया है। 700 विपक्षी कार्यकर्ता जो है उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में कुमारी शैलजा ने अभी कदम रखा है उत्तराखंड में और कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, कितना बड़ा झटका है इन सभी विपक्षी पार्टियों को? देखिए मनीष जी, ये बहुत बड़ा झटका है क्योंकि जोत सिंह बिष्ट जैसे नेता, क्योंकि वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में उपाध्यक्श के पद पर रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे, तमाम बड़े नेताओं की सूची में उनका नाम आता था। लेकिन कांग्रेस की नीतियों से, उनकी कार्यशैली से वो खफा होकर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। आम आदमी पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम करते रहे, लेकिन वो आम आदमी पार्टी की शैली से भी खुश नहीं थे। और आज अभी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में उनके नेतृत्व में करीब 700 लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है और एक वचन भी यहाँ पर जोत सिंह बिष्ट ने लिया है। डॉक्टर आरपी रतूड़ी जैसे वरिष्ठ नेता जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, वो भी इनके साथ शामिल हुए। तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो शामिल रहे। 700 कार्यकर्ता लगभग शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। एक वचन लिया है डॉक्टर आरपी रतूड़ी और जोत सिंह बिष्ट ने कि अब जब तक उनका जीवन शेष है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे। और उन्होंने जब वो संबोधन कर रहे थे उन्होंने कहा कि अब जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी से बेहतर राजनेता देश में कोई नहीं है। और हम प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो सशक्त नकल विरोधी कानून, तिलकियारा रेस्क्यू ऑपरेशन, यूसीसी का मसला हो और या फिर लैंड जिहाद, लव जिहाद का मसला हो, मूल निवास का मसला हो, इन तमाम मसलों को लेकर बहुत सकारात्मक निर्णय ले रहे हैं और इन्हीं कामों से प्रभावित होकर हम भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो निश्चित तौर पर और जोत सिंह बिष्ट जैसे नेता के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री अपना जो तय शेड्यूल था उस तय। ठीक है रोहित, बने रहे हमारे साथ। सचिन गुप्ता जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सचिन गुप्ता जी, स्वागत है चैनल में आपका। सचिन गुप्ता जी, आज 700 लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है और ये सभी विपक्षी पार्टी के नेता हैं। ऐसे में जोत सिंह बिष्ट जैसे बड़े नेता जो कि कांग्रेस में भी थे, आम आदमी पार्टी में भी थे, उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस प्रकार से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और प्रदेश में युवा धामी जी की सरकार है, उससे प्रभावित होकर निश्चित रूप से ये भी शुरुआत है और लगातार जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार राष्ट्रहित हो, जनहित हो, आम जनता के मुद्दे हो, युवाओं के मुद्दे हो, किसानों के मुद्दे हो, इन सबसे प्रभावित होकर जो है जो आम जनमानस, जो आम कार्यकर्ता हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, वो अगर जनता के बीच में काम करना चाहता है तो इन नीतियों से प्रभावित होता है और संगठन पे अपनी आस्था व्यक्त करता है। और भारतीय जनता पार्टी आज उसी परिवेश में आगे बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से जो है जो कार्यकर्ता है उनका स्वागत है और आगे भी जो है ये मुझे लगता है कि एक लंबी जो है एक लिस्ट होगी जिसमें जो है और अन्य दल के कार्यकर्ता भी जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है ज्वाइन करेंगे। तो मैं सिर्फ इसमें इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार कुनबा बढ़ रहा है। वो इसलिए कि ईमानदार नेतृत्व है और ईमानदारी से जनता के हित के कार्य करती हुई आगे बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से जो है ये काम और ये कार्य आगे बढ़ते रहेंगे। ये कार्य आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे में पहले
महेंद्र भट्ट ने कहा था कि 800 लोगों का हम लोग को आवेदन मिला था नेताओं का, लेकिन आज 500, लेकिन 700 लोगों को आज ज्वाइन कराया गया। तो क्या आगे भी लोग ज्वाइन करेंगे बीजेपी को? बिल्कुल निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी परिवार पे आस्था व्यक्त करते हुए अगर कोई व्यक्ति पार्टी के अंदर आना चाहता है तो उसका स्वागत है। माननीय महेंद्र भट्ट जी ने जो बात कही थी वो सत्य साबित हुई है और आगे भी जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वार हर उस कार्यकर्ता के लिए, हर उस जनप्रतिनिधि के लिए खुले हैं जो आके निष्भाव से, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी परिवार में उसका स्वागत है। लेकिन सचिन जी, कोई नेता अगर किसी पार्टी से जुड़ता है तो कुछ ना कुछ तो सोच के जुड़ता है ना। अब यहाँ पर कई वरिष्ठ लीडर अगर आपसे जुड़ेंगे तो जैसे आप लोग हैं, आप लोग भी काफ़ी दिनों से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, और ऐसे में अगर जो पद आपको मिलना चाहिए अगर वो पद किसी और को मिल गया तो नाराजगी नहीं होगी? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो जो है जनसेवा में विश्वास करता है और भारतीय जनता पार्टी परिवार में आके जो है अगर कोई केवल ये सोच रहा होगा कि इसको पद या जो है सम्मान से नवाजा जाएगा, इसलिए ठीक है। सचिन गुप्ता जी बने रहे हमारे साथ। डीके पॉल जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं। डीके पॉल जी, स्वागत है एचएन में आपका। डीके पॉल जी, आपके यहाँ के जो बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है, आप किस तरह से देख रहे हैं सर? लगता है डीके पॉल से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। सचिन गुप्ता जी, अब यहाँ पर देखिए कई सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जो विपक्षी पार्टी के कुछ नेता हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास अपने कार्यकर्ता नहीं है, वो दूसरों को तोड़कर अपने पार्टी का जो वर्चस्व है वो बढ़ा रही है। देखिए, इसको अल्पज्ञानी कहूंगा मैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी परिवार विश्व का सबसे बड़ा परिवार है, सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के पास अगर वो बोलेंगे नेताओं की कमी है तो मुझे लगता है कि शायद जो है या तो राजनीति पे उनका ज्ञान नहीं है, राजनीति पे उनका ध्यान नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चाहे राज्य की बात कहो चाहे केंद्र की बात कहो, आज भारतीय जनता पार्टी की लंबी लिस्ट है जिसमें जो है नरेंद्र मोदी से लेके जो है सामान्य बूथ का कार्यकर्ता भी अपना आप में एक वर्चस्व स्थापित। ठीक है सचिन जी, बने रहिए। एक बार फिर से डीके पॉल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपके प्रवक्ता हैं। डीके पॉल जी, स्वागत है एचएन में आपका। डीके पॉल जी, बड़े नेता जोत सिंह बिष्ट सहित कई बड़े नेता ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है जी, किस तरह से देख रहे हैं सर? मेरी आवाज आ रही है? जी जी डीके पॉल जी। देखिए महोदय जी, अति महत्वाकांक्षी लोगों का आम आदमी पार्टी में कोई कहीं जगह नहीं है। हाँ। आम आदमी पार्टी ने हमेशा आम लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए काम किया है। आम लोगों के लिए ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के लोग आम आदमी पार्टी में अपने आप को सम्मिलित नहीं कर सकते, और जो करते हैं वो विचारधारा को लेकर के, वो मजबूत विचारधारा के साथ, केजरीवाल जी की विचारधारा के साथ में जुड़ करके जो उनको समझते हैं वो पार्टी के अंदर मजबूती के साथ में खड़े रहते हैं। जोत सिंह जी निश्चित रूप से काफी दिनों से अति महत्वाकांक्षी हो रहे थे, बहुत जल्दबाजी में थे, और मुझे लगता है कि जल्दबाजी किसी भी राजनीतिक नेता को कहीं भी करने से लाभ नहीं होने वाला। दूरगामी अगर आप अपने भविष्य को राजनीति में देखते हैं और जनता के लिए, जनमानस के लिए काम करने की इच्छा रखते हैं तो आप आम आदमी पार्टी में रुक भी सकते हैं और आम आदमी की सेवा भी कर सकते हैं। किंतु यहाँ देखने को मिला कि अति महत्वाकांक्षी का मतलब कि भाई जल्दबाजी से काम नहीं चलता, कुछ जल्दबाजियों के कारण से। डीके पॉल जी, जब आम आदमी पार्टी में कहीं सुनवाई नहीं होगी, आपका दिल्ली का नेतृत्व कोई सुनवाई नहीं करेगा तो आखिर क्या करेगा भाई? आपके यहाँ वरिष्ठ लीडर जोत सिंह बिष्ट और भी उनके साथ जिन्होंने ज्वाइन किया, उनका साफ कहना था उनसे बातचीत करो। कुछ लोग बात करने को तैयार नहीं। यहाँ पर उत्तराखंड की मजबूती की बात करो तो कोई तैयार नहीं। तो सर ये भी तो समझना पड़ेगा ना डीके पॉल जी, अब कितने लोग बचे हैं आपके यहाँ पार्टी में? नहीं, मैं पहले इस बात को क्लियर कर दूं आपकी कि सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई किसके लिए होती है? जनता के लिए, जनता के काम करवाने के लिए, या जनता को पार्टी से जोड़ने के लिए, लोगों को, कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए, या स्वयं के लिए? किस बात की सुनवाई की बात कर रहे हैं आप? सुनवाई ये केवल कि मेरे को, मुझे ये बना दो और मुझे वो बना दो, मुझे ये दे दो और मुझे वो दे दो। सुनवाई केवल इस बात की क्यों करेगी पार्टी? कोई भी पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी करती है क्या? कांग्रेस करती है क्या? क्या आप मेरे को मुख्यमंत्री बना दो, आप मेरे को जो है ना पार्टी का अध्यक्ष बना दो? भाई इस बात के लिए क्यों सुनवाई करेगी पार्टी? हाँ,
आप हमने कल 200 आदमी की ज्वाइनिंग कराई है, हरिद्वार में भी कल ज्वाइनिंग हुई है। पार्टी को मजबूत करने के लिए तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं और आप अपने आप को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। ये राजनीति की सुनवाई मैं इसको नहीं मानता। सुनवाई वही होती है जो जनता के लिए काम करने। आप आंदोलन करिए और उसके लिए जाइए, आप पार्टी के पास पूछिए, आप शीर्ष नेतृत्व से, आपको कौन मना करेगा किसी भी आंदोलन को करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। आप खुद के लिए, खुद को स्वयंभू बनाने के लिए, खुद को अध्यक्ष बनाने के लिए यदि आप महत्वाकांक्षी हो रहे हैं तो पार्टी कोई नहीं सुनेगी, किसी की नहीं सुनेगी। सचिन गुप्ता जी, अति महत्वाकांक्षी लोग हैं जो आपके यहाँ गए हैं। पॉल साहब को मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप एक उंगली सामने वाले पे उठाए तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती है। तो ये भी अन्य दल छोड़ छोड़ के जो है आज आम आदमी पार्टी में पहुंचे, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा महत्वाकांक्षी तो कोई हो नहीं सकता। और जहां तक बात है कि जब ये अगर बात करते हैं कोई दूसरा अन्य दल को चुनता है तो महत्वाकांक्षी होता है, जब ये चुनते हैं तो वो जो है महानता हो जाती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आज के परिवेश में ये राजनीति को समझने में जो है बहुत पीछे हैं। आज जो है जितने भी मन से इच्छा से काम करने वाले लोग हैं, या जनता में कहूंगा या कार्यकर्ता कहूंगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए आतुर है। शुरुआत हो चुकी है और अभी लोकसभा चुनाव में सचिन गुप्ता जी बने रहिए, सचिन गुप्ता जी बने रहिए। शिषपाल सिंह बिष्ट जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शिषपाल सिंह बिष्ट जी, स्वागत है चैनल में आपका। शिषपाल सिंह बिष्ट जी, एक तरफ आपके यहाँ कुमारी शैलजा आई, प्रभारी हैं आपके यहाँ की, वो यहाँ पर उनका आगमन हुआ। इधर कई नेता जो है बीजेपी को वो ज्वाइन कर गए, 700 लोग आज बीजेपी को ज्वाइन किए। आम आदमी पार्टी को लगभग खत्म करने के कगार पर आ गई। आम आदमी पार्टी की एक बड़ी संख्या को अपनी ओर कर लिया, कांग्रेस के भी कई लोग ज्वाइन कर गए। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी एक ओर तो कहती है कि हम प्रदेश की, देश और दुनिया की सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और उसके बाद भी उनको जो है विपक्ष के नेताओं या अन्य दलों के कार्यकर्ताओं के भरोसे जो है रहना पड़ता है, और तोड़ फोड़ के भरोसे ही उनकी चुनावी राजनीति चलती है। चुनावी वैतरणी पार लगाने के लिए जो है उनको आखिर तोड़ फोड़ की जरूरत क्यों है? अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और शासित पार्टी है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के पास कार्यकर्ताओं का, नेताओं का अभाव है, टोटा है। इसीलिए जो है विपक्ष के नेताओं के भरोसे हैं, और विपक्ष के वो नेता जो विपक्ष में भी जो है हाशिए पे है, साइड लाइन है, जिनको वहां कोई पूछ नहीं रहा, जो निष्क्रिय है, ऐसे नेताओं को अगर आप अपने यहाँ एक एक नेता को 4-4 बार जो है शामिल करवाते हैं और कहते हैं साहब कि हमने इतने लोग शामिल करवा दिए, उतने शामिल करवा दिए। विधानसभा चुनाव से पहले भी उन्हीं लोगों को शामिल कराएंगे, विधानसभा चुनाव के बाद भी उन्हीं नेताओं को शामिल कराएंगे, लोकसभा चुनाव से पहले भी जो है उन्हीं लोगों को जो है शामिल कराएंगे। एक आध जो है मेन चेहरा वो नया हो जाता है, बाकी लोग वही रहते हैं। तो भाजपा की जो कथनी करनी है, और जो आज जमीन पर भाजपा की दयनीय स्थिति है, क्योंकि महंगाई से जनता त्रस्त है, घर घर में बेरोजगारों की फौज है और विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो जनाक्रोश जगह जगह भाजपा को झेलना पड़ रहा है। इसीलिए जो है तोड़ फोड़ के और सेंधमारी के भरोसे भाजपा सोच रही है कि शायद उसकी लोकसभा में वैतरणी पार हो जाए। लेकिन इस बार भाजपा को उत्तराखंड की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। अग्निपथ योजना को लेकर के युवाओं में भारी आक्रोश है। बेटियों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, 21-22 में एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि जो है 872 बेटियों के साथ उत्तराखंड में रेप हुए हैं, और 22-23 में तो ठीक है। शिषपाल सिंह बिष्ट जी, समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। डीके पॉल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।